सोशल मीडिया पर लड़ने के अलावा क्या चल रहा है आजकल ज़िंदगी में? नहीं, मैं तो नहीं लड़ता। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी वजह से एक पार्टी है जिसका सोशल मीडिया काफ़ी अरबों रुपए से चलता है, वो मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। शुरू से शुरू करते हैं कि जवाद अहमद का बचपन कैसा गुजरा, घर वालों के साथ ताल्लुकात कैसे थे आपके? तो मेरा बचपन ना बड़ा सीरियस था। मेरे वालिद साहब कहते हैं कि कभी कभी मैं बच्चों के अंदर वो वैसी गुफ्तगू करता था कि बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाती थी। पता नहीं अब किसकी क्या वजह होगी, लेकिन वो मुझे कहते थे कि 2-3 दफ़ा लोगों ने कहा देखें जी जवाद साहब ने बच्चों की लड़ाई करा दी है आपके बेटे ने। तो पता नहीं शायद उस दिन मैं वैसी बात करता हूँ। शरारती थे आप? नहीं, मैं तो बड़ा संजीदा था। संजीदा थे आप? बहुत सीरियस था मैं तो बचपन से। मैं लोअर मिडिल क्लास के हमारा तो मतलब घराना था, क्योंकि मेरे वालिदैन प्रोफेसर थे। अब थे तो बहुत बड़े प्रोफेसर। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मेरे वालिद साहब पढ़ाते थे। मेरी वालदा जो थी वो लाहौर कॉलेज ऑफ विमेन की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, पॉलिटिकल साइंस थी। लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड था वो तो यही था ना कि हम प्रोफेसरों की मैं औलाद था, तो एक लोअर मिडिल क्लास की फैमिली थी। अच्छा। तो मुझे ना दुनिया को हर वक्त देख देख के ना मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था। तो मैं कभी हंसी मजाक भी बड़ा कम किया लाइफ में, और मैं हंसी मजाक को समझता हूँ कि ऐसे मुआशरे में ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, जो संजीदा होता है वो सबसे बड़ा भाई होता है, तो आप सबसे बड़े थे? मैं सबसे बड़ा था। देखा, मैंने पहचान लिया इसीलिए, क्योंकि बड़े भाइयों के ऊपर ना थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इसलिए वो थोड़ा संजीदा होकर अपनी लाइफ में जा रहा होता है। मेरे ऊपर तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। नहीं, छोटे बहन भाई को किस तरह से डायरेक्शन देनी है और ये सारी चीजें। मैंने तुमको कोई डायरेक्शन नहीं दी। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे अगर उन्होंने कोई डायरेक्शन ली है ना मेरे से, तो मेरे अमल से ली है। अच्छा। बातों से कभी कोई डायरेक्शन नहीं होती किसी को। मेरे अंदर तो निज़ाम के खिलाफ गुस्सा था, तो वो बागी था मैं, बहुत बहुत ज़्यादा बागी बच्चा था मैं। लड़ता भी था लोगों से, और मेरी इवन यूनिवर्सिटी के ज़माने तक, जुपिटर्स के ज़माने तक मेरी जो हाथापाई हो जाती थी लोगों के साथ, तो कोई बदतमीजी करता था या कोई। तो ये अभी तो मैं बहुत शांत हो गए हैं अभी तो बहुत टेम्ड, आपको समझे कि सोसाइटी टेम करती है आपको। मुझे पॉलिटिक्स ने टेम किया। अच्छा। एजुकेटेड एक फैमिली होती है, वो इख्तिलाफ करती है म्यूजिक से थोड़ा सा कि नहीं आप भी प्रोफेसर बन जाओ, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, तो आपने म्यूजिक की लाइन क्यों चूज की फिर? यही तो सबसे बड़ा मसला है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर ना ये बताया जाता है कि म्यूजिक करने वाले जो है ना वो पढ़े लिखे लोग नहीं हो सकते, या म्यूजिक करने वाले अच्छे लोग नहीं हो सकते, या ठीक लोग नहीं हो सकते। फिर एक बहुत बड़ा एक मसला बना जब जुनैद जमशेद ने वो की स्टार्ट अपनी उसकी अपनी कोई जर्नी थी, उसका अपना दिल था। बिल्कुल। मैं तो समझता हूँ कि हर इंसान का खुदा के साथ ताल्लुक होता है, और दाढ़ी रखने से सिर्फ खुदा के साथ ताल्लुक नहीं बनता आपका। और ना ही आप ये कहेंगे जी मैंने म्यूज़िक छोड़ दिया है तो आप खुदा के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। म्यूज़िक के थ्रू आप इतना कुछ कर सकते हैं दुनिया में लोगों के लिए। फ़र्ज़ करें माइकल जैक्सन जो है, अगर वो औरतों के राइट्स पे काम करना शुरू कर देता, अगर वो करता तो पूरी दुनिया में औरतों के हालात बदल जाते। तो इसलिए जुनैद ने जब ये किया ना, तो लोगों ने समझा कि मौसीकी तो अच्छी चीज़ नहीं है, और ये तो कह रहा है कि हराम है, और वहाँ चला गया। मेरा ख्याल है कि वो उससे बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ। उसमें तारिक जमील का भी हाथ था, और अगर आप गांधी साहब से पूछे वो कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता मौसीकी से। इसी तरह अभी वो एक सिंगर है फलक शबीर, उसकी ये बीवी भी है जो अदाकारा है, सारा अली खान, सारा खान। वो दोनों कह रहे हैं जी कि कपड़े ऐसे नहीं पहनने चाहिए, वैसे पहनने चाहिए। वो फलक शबीर ने स्टेटस लगाया था। बंदा पूछे कि यार आप जो काम करते हो ना, आप जो कपड़े पहन रहे हो ना, लेकिन उसके ऊपर ना अलीज़ा शाह ने भी एक पोस्ट की कि यही फलक शबीर ने मुझे अपने गाने के अंदर परफॉर्म करने के लिए कहा गया था कि छोटे कपड़े पहनने हैं। तो आज इतने सालों बाद किस तरह से अपनी पोस्ट लगा रहा है कि छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए? देखिए अभी भी लोग समझते हैं कि उस लड़की ने, उसको मैं नहीं जानता ज़्यादा, लेकिन वो बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट देती है हमेशा, और कंट्रोवर्सी में रहती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उसने जो कहा था वो लोगों को समझ अभी भी नहीं आई। वो ये नहीं कह रही थी कि कपड़े पहनना बुरी बात है, अच्छी बात है। वो ये कह रही थी कि ये मुनाफिक लोग हैं। अच्छा, बेसिकली पाकिस्तान में है ही सारी मुनाफिकत। अब अगर कल कोई बंदा कहे कि ये सारा खान जो है इसको बुर्का पहनना चाहिए, ये आती क्यों है, एक्टिंग करती क्यों है, तो फिर वो क्या करेगी? आप फलक शबीर की स्टेटमेंट को तंग नजर कहेंगे? बेवकूफ आदमी है, जाहिल है, गाने गाता है, नाच गाना करता है ना। बिल्कुल, कॉन्सर्ट्स करते हैं। इस सोसाइटी में नाच गाना करता है, जहाँ नाच गाने को इतना बुरा समझा जाता है अभी तक इन्हीं लोगों की वजह से, जो मुनाफिक हैं, कि लोग आपको मरासी कहते हैं, और वो काफ का लफ्ज होता है वो भी कहते हैं। अच्छा। इनको शर्म नहीं आती इन लोगों को
कि ये उस फील्ड में रहते हैं, उस फील्ड को भी इज्जत नहीं दे सकते, अजीब सी बातें करते फिरते हैं। आप मुझे बताएं, फिल्म के अंदर या ड्रामा के अंदर या मौसीकी के अंदर, इवन आपके फील्ड के अंदर, बिल्कुल एक औरत बुर्का पहन के कैसे कर सकती है काम? नहीं, उस तरह से तो नहीं चादर चलता पहन के है। कैसे हाँ कर जी। सकती है? भाई हर फील्ड की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने किसी सीन को दिखाना है जो कि एक्चुअल सीन है लाइफ का, तो लाइफ के सीन में तो यही है कि लोग मुख्तलिफ तरीकों से रहते हैं। अब अगर उसको डिपिक्ट करना है आपने स्क्रीन पे, तो वो जो लड़की है वो वैसा ही लिबास पहनेगी जैसे लाइफ में लोग पहन रहे हैं। मुकद्दस क्योंकि जुनैद जमशेद ने जो हरकत की थी ना, ये अभी तक हम उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। अच्छा, जुनैद जमशेद के साथ आपके कैसे ताल्लुकात है? ताल्लुकात मेरे अच्छे थे उससे, गाना आप ऐसे लोगों ने- तबीयतन अच्छा आदमी था वो, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा तजादात थे। एक दफ़ा हम जा रहे थे अमेरिका में टूर के अंदर, तो उसने दाढ़ी रख के कटवा ली थी। पहले अच्छा। दाढ़ी रखी, फिर टूर करने के लिए पैसे कमाने थे तो चला गया वहाँ, गाने गाए 15 शोज में, अच्छा। गाने गाता रहा, लड़के लड़कियों से डांस करवाता रहा, तो वापस आके फिर दाढ़ी रख ली। उसी दौरान में एक दफ़ा हम जा रहे थे तो हमारे साथ बैठी हुई थी खुशबू। वो बहुत बड़ी एक्टर भी हैं और डांसर भी हैं, और उनके हस्बैंड थे अरबाज खान। तो इसने ना अभी हम शो करके निकले हैं और हमने दूसरे स्टेट में जाना है, तो उनको दरमियान में खुशबू को कहना शुरू हो गया, ये काम छोड़ दें आप, ये काम ठीक नहीं है, तबलीग करना शुरू हो गया उसको। अच्छा। खुशबू को बड़ा गुस्सा चढ़ा। अब मुझे नहीं पता खुशबू ये बात आज मानेंगी या बताएंगी या नहीं, लेकिन मुझे तो बड़ी अच्छी तरह याद है। तो खुशबू ने उनको कहा कि जुनैद साहब आप ना अपनी ये चीज़ें अपने तक रखें, ये मेरा प्रोफेशन है, मैं जो कर रही हूँ अपने दिल से कर रही हूँ, तो आप मुझे ये इस तरह की बातें ना करें मेरे साथ। तो जुनैद फिर चुप हो गया। तो देखें ना कितनी मुनाफकत है कि बिल्कुल। आप गाने गा रहे हैं, लेकिन अब तो वो इस दुनिया से चले गए ना, अल्लाह पाक उनके तो दर्जा है। दुनिया से चलेगा का क्या मतलब है? ये तो हिटलर भी दुनिया से चला गया। नहीं, अल्लाह पाक मेरी उनकी सोसाइटी का बेड़ा कर दिया उसने। मैं जिस काम को मैं करता हूँ उसको हराम कह के चला गया। मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसको दूसरों के वो चला गया तो कैरियर मैं के लिए उसको- मुश्किलात पैदा कर गए। वो पूरी सोसाइटी के लिए कर गया है। देखें, मैं आपको ये तो समझा रहा हूँ कि इस सोसाइटी के अंदर कंफ्यूजन बहुत है। बिल्कुल। ये बड़ी मुनाफिक सोसाइटी है। ये वो लोग हैं जो औरतें बैठी हुई हैं ड्रामा देख रही हैं, ठीक है, वो ड्रामा देख रही हैं, खुश हो रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। उनको कोई कहे कि आपकी बेटी जो है ना वो ड्रामे में काम करना चाहती है, कहते खबरदार जो तुमने हाँ, सोचा। वही बात। वही लोग जो कि मजहबी बातें कर करके अपने आप को नेक बनाते हैं, सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी वही देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हालात है ना, अगर आप कभी उसको स्टैटिस्टिकली देखें ना, स्टैट्स के हिसाब से, तो इससे ज्यादा मुनाफिक सोसाइटी कोई नहीं है। इजिप्ट के बारे में मैं वहाँ गया हूँ, मिस्र, वो भी बहुत मुनाफिक सोसाइटी है। बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं जो, इंडिया एक्चुअली भी बड़ी मुनाफिक सोसाइटी है। कि आप सिंपली तालिबान बन जाए, औरतों को बुरके में डालें, घरों में बंद करें, म्यूजिक बंद करें, ड्रामा, टीवी चैनल, हर मोबाइल वो कर दें, बैन कर दें। अच्छा। मोबाइल पे सिर्फ आप मजहबी प्रोग्राम सुन सकते हैं। मोबाइल आप खोलेंगे, जैसे कि जाएंगे फौरन पे दफा लगाएं, उसको जेल में डाल दें अगर वो गाना सुनने की कोशिश करे। या तो ऐसी सोसाइटी बनाएं, और या फिर आप जिस तरह सोसाइटी चल रही है वैसे चलने दें। देखें, या खलीलुर रहमान कमर जैसे घटिया लोग जो है ना, वो सारा दिन पग पग करते रहते हैं और लोग उनकी बातें सुन के कहते हैं वो आज ही क्या बात की। उसका किरदार क्या है वो सबको पता है। अब ये जो खलील है, इसको सारा वक्त एक ही मसला पड़ा हुआ है, औरत मर्द, औरत मर्द, औरत मर्द। ओ भाई, मुझे तो कभी कभी लगता है कि इसको शायद औरत ही होना चाहिए था। इसको पता चलता है कि औरत होने से क्या होता है। इसको पता चलता है कि घर से निकलते वक्त तो है ना, हमारे घरों में भी तमाम बहनें हैं ना, सबकी हैं, कि आपको सोचना पड़ता है कि मेरी बेटी ने स्कूल जाना है, हाँ। तो वो कैसे जाएगी पैदल, क्योंकि सोसाइटी ऐसी अच्छा, है। आप बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं खलील रहमान साहब के ऊपर। अभी रिसेंटली आपने एक ट्वीट भी की है साकिब चद्दर वाला जो मामला था, तो आपने अपनी कोई राय नहीं दी मोमना और साकिब चद्दर के मैं क्यों ऊपर। दूर है? मैं आप पे राय देना शुरू कर दूंगा, कल आपको अच्छा लगेगा। इस सोसाइटी में किसी भी औरत पे कोई राय नहीं देनी चाहिए। वो जो भी हो रहा है अदालतें देख लेंगी सब। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हर औरत और हर मर्द को इस मुल्क में हर वो चीज़ मिले जो इस मुल्क में उगती है, बनती है और मिलती है। मेरा ये इशू है। मेरा इशू नहीं है कि कोई औरत जो है वो क्या लिबास पहन रही है, कोई औरत किस तरह के स्कूल से पढ़ी है, किस तरह की कॉलेज से पढ़ी, उसके ख्यालात क्या हैं, उन्हें शादी की है नहीं की, किसी के साथ शादी करके वो खुश है नहीं है। मेरा इशू नहीं है ये। मैं ये सब आपको बता रहा हूँ कि एक गाली से मशहूर होने वाला आदमी, हाँ। इसने गाली दी थी ना एक औरत, बिल्कुल, और इसने गाली जब दी तो उस औरत ने इसको आगे से कुछ कहा, वहाँ से ये मशहूर हुआ है। इस कौम का ये हाल है कि गाली देने वाले मशहूर हो जाते हैं। मुझे याद है वो शेर अफजल मरवत ने
एक लफ्ज़ बोला था वो वहाँ से मशहूर हो गया। हाँ बिल्कुल। आप यहाँ पे प्रोफेसरों को बिठाएं, प्रोफेसरों से बेहतरीन गुफ्तगू करवाएं, मजाल है कि उनकी कोई चीज़ हिट हो जाए। मतलब हिट ये चीज़ें होती हैं, इससे पता चलता है क्या लगता है आजकल मुआशरे की गिरावट कितनी है, कितना गिरा हुआ मुआशरा है। सोशल मीडिया के ऊपर आजकल कौन सी चीज़ जो है फेमस होती है? फेमस होने के लिए क्या करना पड़ रहा है? छछोरपना करना पड़ता है, बहुत ही कोई मजहबी बात या फिर करनी पड़ती है। अच्छा। जिससे लोग के वाह जी वाह क्या बात है, हालांकि वो असल में कोई आदमी कुछ भी हो, जुबान ही लानी है ना, जुबान ही ला लें कोई। बस अपने आप को अच्छा दिखाना है कि मेरे से बेहतरीन कोई नहीं है, आप भी इस तरह करें अपनी जिंदगी, आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। हाँ, जबकि वो खुद नहीं करनी, कोई चीज फॉलो नहीं कर रहा। बिल्कुल, ये खलील उसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है ना। ये ऐसे बंदों को तो टीवी पे लाना ही नहीं चाहिए। अच्छा। सबसे पहले उनसे ये, और अगर कोई सवाल करे तो यही पूछे कि आप उधर करने क्या गए थे, बस इसी सवाल को उसे करना चाहिए। उसके बाद कोई बेहतर कोई आंसर देगा, वो ये कहेगा मर्द को तो जाना पड़ता है, मर्द तो ऐसा था। वो बेशर्म आदमी, अंबिया अलैहिस्सलाम सारे मर्द थे, जरा मतलब आपको पता ही है। उनका किरदार देखो तो अपना देखो, तुम मर्द को क्या कह रहे हो? वो तुम्हारी ऐसी की तैसी मर्द इनकार नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे अपने घर में कोई मर्द इस तरह के आ जाएं और वो इनकार ना कर सके या वो अपने पे काबू ना पा सके तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग तो इवन यहाँ तक इनकी बातों को आप लेके चल सकते हैं, आप समझे प्रोग्रेशन इनकी, कि अगर वो रेप भी करेगा ना, रेप तो कहेंगे क्या करें, लड़की ने लिबास ऐसा पहना हुआ था। इमरान खान ने कहा था ये, इमरान खान भी इतना घटिया आदमी है कि कहता है रेप जो है वो औरत के लिबास की वजह से होता है। और भाई एक औरत बुरके में भी रेप हो जाती है, उसने तो बेचारी ने कोई लिबास नहीं पहना हुआ है। रेप बुरके में भी हो रहा है, व्हाइट कोट के अंदर भी हो रहा है, एक बूढ़ी खातून के साथ भी हो रहा है, 6 साल बच्ची के साथ भी हो रहा है। मतलब किसके साथ नहीं हो रहा? ज़ैनब जो कसूर वाला वाक़या है, ज़ैनब ने क्या पर्दा करना था जिसकी वजह से वो रेप ना होती। तो इसलिए देखें, जब आप अभी रिसेंटली एग्जांपल है महनूर, जो डॉक्टर महनूर है, उसके ऊपर तेजाब गर्दी की गई है, उसके ऊपर तेजाब फेंका गया। मतलब हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है? ये बड़े गौर से आपने मेरी बात सुननी है, क्योंकि ये पूरी हिस्ट्री मैं आपको बताने लगा हूँ एक जुमले में। जब आप औरतों को पढ़ाएंगे और औरतों को जॉब करने देंगे, सोसाइटी चेंज हो जाएगी। वो ये नहीं फिर कह सकते कि जी औरत अपने लिबास में से रेप होती, क्योंकि फिर मर्दों को जो खासतौर पर पढ़े लिखे नहीं है, खासतौर पर जो गरीब हैं, जिनको पहले गुस्सा है बड़ा जिनके अंदर, और गुस्सा ठीक है उनका, इस सोसाइटी ने उनका बेड़ा गर्क किया हुआ है, और वो किसी अच्छी लड़की को, खूबसूरत लड़की को देख के ये सोच ही नहीं सकते कि मैं इससे शादी कर सकता हूँ। तो उनके अंदर एक गुस्सा होता है, उनके अंदर हसद होता है, जलन होती है, उनके अंदर नफरत होती है सोसाइटी से, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वज़ीर आज़म ये कह दे साथ कि लड़की अपने लिबास की वजह से रेप होती है, तो फिर उनको ये एक मिल जाती है लाइसेंस, उनको लाइसेंस मिल जाता है कि हम ये फिर कर सकते हैं। तो कभी भी किसी हेड ऑफ द स्टेट को ये नहीं कहना चाहिए, उसको बल्कि ये कहना चाहिए कि किसी भी औरत ने कोई भी लिबास पहना हो, और ज़हन में रखिए हमारे आपका अपने नफ्स पे काबू होना चाहिए, वो बेशक जो मर्जी पहने। नफ्स पे काबू, भाड़ में गया हुआ आदमी उसके नफ्स पे काबू उसको है या नहीं है। मसला ये है कि तुम्हारे नफ्स पे तुम्हें काबू नहीं है, बिल्कुल। तुम घर जाके बैठ जाओ, बाहर ना निकलो। मैं तुम्हारा नफ्स पे काबू करने नहीं आया। प्रॉब्लम ये है कि अगर तुमने किसी लड़की को छेड़ा, तुमने अगर किसी लड़की के ऊपर मैली आंख रखी, या तुमने उसको पकड़ के 10 से 10 दराजी की, या तुमने उसको रेप करने की कोशिश की, तुम्हें ना फांसी पे लटकाएंगे। ये कहना चाहिए था इमरान खान को। मैं इसलिए कहता हूँ टीवी पे नहीं बताना चाहिए खलील जैसे लोगों को, इमरान खान जैसे लोगों को वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाना है तो उसको कोई अकल करे पहले। इसी तरह ये जो बंदा है अभी साकिब, क्या नाम है इसका, ये जिसने कहा फलक शबीर, इसको वो गाना ना गाए। अच्छा। आइंदा गाना नहीं गा रहा, खबरदार। क्योंकि इनको फॉलो करने वाली एक बहुत बड़ी तादाद में ऑडियंस है। भाई तुम गाना क्यों गा रहे हो, मुनाफिकत क्यों कर रहे हो? असल मसबात क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, इज्जत, रोजगार, तालीम, इलाज, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, इंसाफ, इज्जत, ये हैं वो मसले जो लोगों को चाहिए। ये असल नीड्स हैं, लोगों की सहूलियात चाहिए और लोगों को हकूक चाहिए। और आपको बताऊं, जब आप किसी गरीब आदमी के बच्चे या बच्ची को भी बीकन हाउस से पढ़ाएंगे ना, तो उसकी बच्ची भी बिल्कुल वैसी ही सोच बनेगी उसकी, चाहे आप उसको जीन्स पहनने दें ना पहनने दें, लेकिन वो दिमाग से लिबरेट हो जाएगी, क्योंकि वो पढ़ाई उसने ऐसी की है। अब अगर आप एक मदरसे से पढ़ी हुई लड़की या लड़के को उसके साथ कंपेयर करेंगे तो नहीं कर सकते आप। वो और तरह सोचता है, ये और तरह सोचता है। सर, इस माइंडसेट की वजह से ना आज मेरे ख्याल से ख़वातीन के साथ जो हादसात है ना, वो केसेस ज़्यादा हमें नज़र आने लगे। डॉक्टर महनूर के केस की बात करें, फिर मॉडल टाउन में एक लड़की के साथ रेप केस हुआ, उसमें मालकिन का बेटा भी शामिल था, साथ में ड्राइवर भी था, अबॉर्शन किया, लड़की की डेथ हो गई। तो इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो अगर कल को आपके पास अथॉरिटी होती है तो आप क्या स्टैंड लें, कैसे जो मुल्ज़िमान सामने आ रहे हैं इनके खिलाफ? हम 3 किस्म के लोगों को ना बिल्कुल ही आज़ादी देंगे, और हमें पता है कि ना तो उनमें से कोई नंगे फिरेंगे हैं,
ना ही उसके बाद वो कोई ऐसी हरकतें सड़कों पे करते पाए जाएंगे। वो उनमें से एक तो वो हैं जो गरीब लोग हैं, हम उनको आज़ादी देंगे कि वो अपने बच्चों को तालीम दें, हम उनको पढ़ाएंगे, हमारी जो तालीम है मुफ्त होगी और मयारी तरीन होगी। हम एचिसन कॉलेज वाला कॉलेज सबको देना चाहेंगे गरीबों को। दूसरे नंबर पे जो औरतें हैं, औरतें इधर ना पढ़ती हैं ना, मतलब अब तो आ रही हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी भी ज़्यादा तादाद ना पढ़ती है ना जॉब्स करती है, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर औरतें आपकी मईशत के अमल में ही नहीं है। मतलब इंडिया में ज़्यादा बढ़ रही हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ तो तकरीबन सारी जॉब्स कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर बात है मईशत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जितने लोग जॉब करेंगे उतनी ज़्यादा मईशत बड़ी होगी, तो औरतों को तो आना पड़ेगा इन तरह की चीज़ों में। तो हम समझते हैं कि हम उनको ये आज़ादी देंगे कि वो पढ़े लिखें और वो काम करें, और अगर किसी ने उनके साथ कोई ज़्यादती की तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम तो ये कहेंगे। और इसी तरह तीसरा जो माइनॉरिटीज़ हैं, हाँ, उनके राइट्स, हाँ उनके हम उनको राइट्स देंगे, क्योंकि इस मुल्क के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनको। और मैं तो माइनॉरिटी इवन उनको भी समझता हूँ, जैसे अपाहज लोग हैं, जैसे नाबीना लोग हैं, उनको सहारा नहीं दे रहा कोई। हाँ वो तो इनका इस मुल्क में एक गरीब आदमी का हाल नहीं है कोई, तो वो जो एक गरीब नाबीना है उसका क्या हाल होगा आप सोचें। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ये जो हम ऑप्रेस्ड तबके होते हैं ना मुआशरे के, मजबूर मजलूम महकूम तबके, उनको आपको अपलिफ्ट करना चाहिए। तमाम औरतों को, तमाम मर्दों को, सबको इजाज़त है कि वो अपनी बात कर सकें। वो जब हमने बैठ के पार्लियामेंट में कानून साजी करनी है तो उस वक्त लोग मुंतखब नुमाइंदे खुद ही देख लेंगे कि क्या चीज़ इस वक्त अप्लाई की जा सकती है, एप्लीकेबल है, क्या चीज़ नहीं है।